आप सभी से मेरा सादर निवन प्रणाम। बिश्नोई पंथ में सबसे अधिक महत्व 29 नियमों का है। ये नियम बिश्नोई समाज की पहचान के आधार हैं। गुरु जांबो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना के समय इन नियमों को समाज के लोगों को दिया था। वस्तुतः ये नियम बिश्नोई पंथ की आचार संहिता है। ये बिश्नोई पंथ के लिए उपयोगी है, अपितु पूरे मानव समाज के लिए भी उपयोगी हैं। इन नियमों का महत्व जितना पहले था उतना ही आज है और आने वाले समय में इनका महत्व और अधिक बढ़ता जाएगा। इन नियमों का संबंध किसी काल, स्थान एवं जाति विशेष से नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति से है तथा सार्वकालिक है। गुरु जांबोजी द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करके कोई भी मनुष्य अपने सांसारिक जीवन को सुखी बना सकता है तथा मरने पर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आज विश्व नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, हिंसा एवं भ्रष्टाचार आदि की समस्याओं से जकड़ा हुआ है। इन समस्याओं का समाधान इन नियमों से ही हो सकता है। ये नियम पूर्णतः वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक हैं। इन नियमों के द्वारा गुरु जांबो जी ने मानव समाज को एक कल्याणकारी आचार संहिता दी है। आइए अब हम एक एक करके इन सभी नियमों के बारे में जानते हैं। नियम 1, 30 दिन सूतक रखना। शिशु के जन्म पर प्रत्येक बिश्नोई अपने घर में 30 दिनों तक सूतक रखें। 30 दिनों तक बच्चे की माँ घर का कोई काम ना करे तथा घर में अलग कमरे में रहें। बच्चे की माँ के बर्तन एवं कपड़े आदि अलग रखें। उनके कमरे में घर के अथवा बाहर के लोगों का आना जाना बहुत कम हो। ऐसा करने से बच्चे तथा बच्चे की माँ को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। बच्चे के जन्म के कारण जच्चा के शरीर में जो कमजोरी आ जाती है उसको दूर करने के लिए आराम एवं अच्छा भोजन आवश्यक है। 30 दिनों तक बच्चा भी निरंतर माँ के पास रहकर स्वस्थ, सुंदर एवं शक्तिशाली बन जाता है। जन्म के बाद बच्चे को पौष्टिक आहार की आवश्यकता रहती है। बच्चे के लिए माँ के दूध से बढ़कर कोई पौष्टिक आहार नहीं हो सकता। माँ का दूध भी पौष्टिक तभी हो सकेगा जब वह पूर्ण स्वस्थ होगी। इन दोनों कार्यों की दृष्टि से भी 30 दिनों का सूतक आवश्यक है। इससे जच्चा को स्वास्थ्य लाभ तथा बच्चे को पौष्टिक आहार मिल सकेगा। यह नियम पूर्ण वैज्ञानिक है। इस तरह यह वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी है। इस नियम के पालन करने से जच्चा व बच्चा का शारीरिक व मानसिक विकास हो जाता है। नियम 2 है, 5 दिन तक ऋतुवंती स्त्री घर के कार्यों से दूर रहे। ऋतु धर्म का संबंध संसार की प्रत्येक स्त्री के साथ रहता है। इस अवधि में प्रत्येक स्त्री के शरीर से हर माह को 3 से 5 दिनों तक रक्तस्राव होता है। यही ऋतु धर्म कहलाता है। इससे स्त्री के मानसिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। वह अपने को कुछ अस्वस्थ अनुभव करती है। उसके सभी कार्यों का दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऋतु धर्म से संबंधित स्त्री को 5 दिनों तक घर के कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ साथ उसे किसी भी धार्मिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। उसे सादा भोजन करना चाहिए और सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे पति के साथ एक शैया पर नहीं सोना चाहिए। पति को भी चाहिए कि वह पत्नी को इस धर्म के पालन में सहयोग करे। यह नियम संसार की प्रत्येक ऋतुवंतु यानी रजस्वला स्त्री, समाज एवं आने वाली संतान सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियम 3 है, प्रातःकाल स्नान करें। सभी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल का स्नान अनेक दृष्टियों से लाभकारी है। स्नान करने से आलस्य नष्ट हो जाता है और शरीर में नई स्फूर्ति और ताजगी आ जाती है। स्नान से मन भी प्रसन्न हो जाता है। रात भर सोने से शरीर के रोम द्वार बंद हो जाते हैं जो स्नान करने से खुल जाते हैं। प्रातःकाल का स्नान स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। दिन भर शरीर पर पड़ी हुई मिट्टी एवं मेल स्नान से साफ हो जाते हैं। इस नियम का संबंध संपूर्ण मानव जाति से है।
आज जब वातावरण में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है तो इस नियम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बिश्नोई समाज इस नियम का पालन बड़ी दृढ़ता से करता है। इसी कारण बिश्नोइयों को स्नानी कहा जाता है। आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक सभी दृष्टियों से प्रातःकाल के स्नान का महत्व आज भी प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य का महत्व सर्वाधिक है और मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत कुछ प्रातःकाल के स्नान पर निर्भर करता है। इसके साथ ही प्रातःकाल के स्नान से हमारे रक्त संचार में तेजी आ जाती है और मनुष्य अपने आप में स्फूर्ति को अनुभव करने लगता है। नियम 4 है, शील का पालन करें। शील का अर्थ है चरित्र। मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान मनुष्य ही समाज में सम्मानित होता है और सदैव विकास के रास्ते पर बढ़ता रहता है। शीलवान होने का अर्थ है श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त होना। श्रेष्ठ समाज का निर्माण शीलवान मनुष्यों के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए गुरु जाम्भोजी ने शब्दवाणी में मानवीय गुणों का समर्थन किया है और अवगुणों का विरोध किया है। गुरु जाम्भोजी जिस उद्देश्य को लेकर इस संसार में अवतरित हुए थे, उसके लिए मनुष्य का चरित्रवान होना आवश्यक था। इसी आधार पर उन्होंने शील के पालन पर जोर दिया था और इसे 29 नियमों में सम्मिलित किया था। नियम 5 है, संतोष धारण करें। असंतोष एवं मानसिक पीड़ा जैसी बुराइयों से मनुष्य संतोष के द्वारा ही मुक्त हो सकता है। संसार में यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, संतोषी सदा सुखी। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। संतोष रूपी धन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर साधना करनी पड़ती है। इस साधना के लिए मनुष्य को इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है। जैसे जैसे मनुष्य संतोष को धारण करने का अभ्यस्त हो जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में सुख आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन सांसारिक मोह माया से निकलकर धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ हो जाता है। इस संसार में मनुष्य भौतिक सुख के लिए धन का संग्रह करता है और धन संग्रह के लिए वह अनेक प्रपंच करता है, झूठ बोलता है और गलत कार्य करता है, जिससे वह धन प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं रह पाता। इसके विपरीत जब मनुष्य संतोष को धारण कर लेता है तो वह सुखी हो जाता है और वह मोक्ष के रास्ते पर बढ़ने लगता है। इसी कारण गुरु जाम्भोजी ने संतोष धारण करने पर बल दिया है। नियम 6 है, आंतरिक एवं बाह्य स्वच्छता रखें। गुरु जाम्भोजी हर प्रकार की पवित्रता के पक्षधर रहे हैं। वे चाहते थे कि मनुष्य का आचरण पवित्र रहे। पवित्र आचरण के लिए मनुष्य की आंतरिक पवित्रता बहुत आवश्यक है, अर्थात मनुष्य का मन काम, क्रोध, मोह, लोभ, झूठ, अहंकार आदि बुराइयों से दूर रहे। मानवीय अवगुणों से रहित व्यक्ति का मन पवित्र रह सकता है। इसी आधार पर गुरु जाम्भोजी ने मानवीय अवगुणों का विरोध किया है। इसके साथ साथ उन्होंने मनुष्य की शारीरिक स्वच्छता पर भी बल दिया है और प्रातःकाल के स्नान को आवश्यक माना है। मानव शरीर अमूल्य है। इसी के माध्यम से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना और उसे साफ रखना अति आवश्यक है। नियम 7, प्रातः सायं संध्या वंदना करें। सभी को प्रातःकाल एवं सायंकाल को संध्या करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या से रात्रि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सायंकाल की संध्या से दिन भर के बुरे कार्यों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है। मनुष्य को प्रातःकाल स्नान करने के बाद विष्णु विष्णु का जप करते हुए नवण मंत्र का पाठ करना चाहिए।
इस तरह सायंकाल को अपने हाथ पांव धोकर या स्नान कर एकाग्र मन से विष्णु विष्णु का जप करते हुए नवण मंत्र बोलना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मन की चंचलता नियंत्रित हो जाती है और वह ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होना प्रारंभ हो जाता है। उसके मन की भावनाएं पवित्र हो जाती है और वह बुरे कार्यों से दूर हटकर अच्छे कार्य करने लग जाता है। दोनों समय की संध्या करने से मनुष्य का भौतिक जीवन सुखी हो जाता है और वह निरंतर मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ने लगता है। आज के इस तनावग्रस्त एवं चिंतायुक्त वातावरण में मनुष्य अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। वहाँ इस नियम के पालन करने से मनुष्य चिंता मुक्त होकर हर प्रकार की समस्या पर काबू पा सकता है। आधुनिक काल में यह नियम संपूर्ण मानव जाति के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। नियम 8, संध्या को आरती एवं हरि गुणगान करें। सायंकाल को आरती आदि के द्वारा भगवान के गुणों को स्मरण करना बहुत ही उपयोगी रहता है। इसलिए अधिकतर लोग संध्या को मंदिरों में जाकर सामूहिक आरती करते हैं। गुरु जाम्भोजी ने भी मनुष्य के लिए संध्या को आरती एवं हरि गुणगान को आवश्यक माना है। आरती में परमात्मा की शक्ति, गुणों तथा भक्त के अवगुणों एवं मोक्ष की प्रार्थना रहती है। ऐसा करने से मनुष्य हर पल वास्तविकता के निकट रहता है और वह कभी भी परमात्मा को भूल नहीं सकता। इस संसार में रहते हुए मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और परमात्मा को याद रखता है, उसकी साक्षी को स्वीकार करता है तो वह गलत कार्य करने से बच जाता है। इसी से वह निरंतर परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करता रहता है। इसलिए मनुष्य को इस नियम को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मानव जीवन पाकर जब कोई परमात्मा को याद नहीं करता है तो उसका मानव जीवन निरर्थक है। ऐसे जीवन की सभी ने निंदा की है। नियम 9 है, नित्य हवन करें। हमें अपने घर पर प्रातःकाल हवन करना चाहिए। बिश्नोई पंथ में यह मान्यता प्रचलित है कि होम की ज्योति में ही गुरु जाम्भोजी के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ होम की अग्नि से घर का तथा बाहर का वातावरण भी शुद्ध रहता है। नित्य हवन करने से हम पर्यावरण को शुद्ध रखकर प्राणी मात्र का भला कर सकते हैं। होम की अग्नि से वातावरण में फैले हुए विभिन्न रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इस तरह नित्य हवन आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 10 है, पानी, वाणी, ईंधन और दूध को छानकर प्रयोग करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध जल का प्रयोग आवश्यक है। शुद्ध जल के प्रयोग करने से हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। इसलिए पीने से पहले जल को कपड़े से छान लेना चाहिए। ऐसा करने से जल में मिले हुए जलीय जीव, मिट्टी के कण एवं घास फूस पेट में नहीं जा सकते। ऐसा करने से हम स्वस्थ रहेंगे और अहिंसा का भी पालन कर सकेंगे। आज का विज्ञान भी स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल पर सर्वाधिक बल दे रहा है। मनुष्य की वाणी को छानकर प्रयोग में लेने का अर्थ है सोच विचार करके बोलना। यदि हम सोच विचार कर बोलते हैं तो अनेक प्रकार की बुराइयों से बच सकते हैं। मीठी वाणी बोलकर हम हर किसी को अपना बना सकते हैं और कड़वी वाणी के द्वारा हम दूसरों को शत्रु बना सकते हैं। मनुष्य पर वाणी का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। वाणी के अनुचित प्रयोग से कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तक होती रही है। इन्हीं आधारों पर गुरु जाम्भोजी ने वाणी को छानकर प्रयोग में लेने की बात कही है। पुराने एवं सूखे ईंधन में कई तरह के जीवाणु होते हैं। उनको बचाने के लिए ईंधन को झाड़कर काम में लेना चाहिए। ऐसा करने से जीव हत्या से बचा जा सकता है। गाय, भैंस आदि का दूध निकालकर उसको प्रयोग में लेने से पहले छानना चाहिए। दूध निकालते समय कई बार उनके शरीर से चिपके हुए जीवाणु
एवं मिट्टी के कण या बाल दूध में गिर जाते हैं और दूध को उसी रूप में प्रयोग में लेने से वे पीने वाले के पेट में चले जाते हैं, जिससे मनुष्य रोगी बन सकता है। इसके साथ साथ दूध को ना छानने से जीव हत्या भी हो जाती है, अतः हमें दूध को छानकर प्रयोग में लेना चाहिए। यह नियम स्वास्थ्य एवं अहिंसा दोनों ही दृष्टियों से अति महत्वपूर्ण है। बाकी के नियमों के बारे में हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर हम उदोजी नेन द्वारा रचित 29 नियम के पद्य भाग को पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हम हमारे नियमों के बारे में जानने से पहले उन्हें याद करें। ये एक बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे लोग 29 नियमों को जानते ही नहीं हैं, पालना करना तो उसके बाद आता है। अगर हमें नियम पता होंगे तभी तो हम उनका पालन कर पाएंगे, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन नियमों के बारे में अपने बच्चों को, छोटों को ज़रूर बताएं और समझाएं। हमारे लिए और हमारे समाज की प्रगति के लिए इन नियमों को जानना और उनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिस तरह से अपने बच्चों को इन नियमों के बारे में समझाएंगे, वही तय करेगा कि आने वाले वक्त में बिश्नोई समाज का भविष्य क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं उदोजी नेन द्वारा रचित पद्य भाग। उदोजी नेन बिश्नोई पंथ के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन्होंने इन नियमों को पद्य में प्रस्तुत किया है। उदोजी नेन द्वारा पद्य में प्रस्तुत 29 नियम इस प्रकार हैं। 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो, सेरा करो स्नान शील संतोष सूचि प्यारो, द्विकाल संध्या करो सांझ आरती गुण गाओ, होम हित चित प्रीत सुहोय वास बेकुंठे पाओ, पाणी वाणी ईधनी दूध इतना लीजे छाण, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान, चोरी निंदा झूठ वर्जियो वाद न करनो कोय, अमावस्या व्रत राखणी भजन विष्णु बतायो जोय, जीव दया पालनी रूख लीला नहीं धावे, अजर जरे जीवत मरे वे वास बेकुंठा पावे, करे रसोई हाथ सू आन सू पला न लावे, अमर रखावे थाट बेल बधिया न करावे, अमल तंबाकू भांग मद मांस सू दूर ही भागे, लील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे, 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोय, जाम्भो जी कृपा करी नाम बिश्नोई होय, तो नाम बिश्नोई होय।